हैदर जी, पालघर डिस्ट्रिक्ट में कासा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वारोटी गांव में 15 तारीख को जो घटना स्थल पर घटना हुई है, वहां पर कुछ पुलिस और आदिवासियों में एकदम भिड़ंत हो गई थी। मतलब बहुत ज्यादा आपस में झगड़ा हुआ था। ऐसे कुछ अफवाहें भी मैंने कई चैनल में देखी है कि किसी ने कहा है कि पुलिस वालों ने मारा है, किसी ने कहा है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या एक्चुअली मामला क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप उस मालिकाना जमीन के मालिक हैं, इसलिए आप जरा बताइए, डिटेल में बताइए। जी मैडम, 15 तारीख को जो है वहाँ पर हमारा सर्वे तो हो चुका था। सिर्फ हमको भूमि अभिलेख वालों ने हमको सिर्फ हद कायम जो है सैटेलाइट थ्रू दिखाने के लिए आने वाले थे और वो डेट लिया हुआ था। और मैंने उसी हिसाब से एसपी साहब से मैंने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बंदोबस्त भी लिया था। उसमें ऐसा हुआ कि जब वहाँ हम गए, हमने सारा सिस्टम जो है वो उन्होंने बराबर हमको दिखाया ज़मीन। जब ये जो आदिवासियों का वहाँ पे उनका उधर कुछ काम नहीं था, लेकिन वो जो पीछे उनका ज़मीन है तो उनको ऐसा लगा होगा कि शायद ये हमारी ज़मीन के ऊपर आके ये कर रहे हैं। उनका सर्वे नंबर है 48, मेरा है 56। ओके, तो हमारा आगे की ज़मीन है। फिर भी गवर्नमेंट खाते के जो लोग हैं, जैसे सर्वे वाले हैं, भूमि अभिलेख के और पुलिस, इन दोनों के ऊपर वो हाथ उठाने के लिए आए और उन्होंने बाकायदा डंडे से उनको पीछे से मारा है पुलिस वालों को। उसके बाद जब हमने 112 पे जो कंट्रोल रूम पे, पुलिस कंट्रोल रूम पे एसपी ऑफिस मैंने फ़ोन करके, फिर गाड़ी आई और इनको सिर्फ गाड़ी में बिठाने के लिए जो धक्का मुक्की हुई वही, बाकी कोई किसी को, मतलब इन्होंने उल्टा पुलिस को मारा और पुलिस ने उल्टा उनको सिर्फ धक्का मुक्की हुए होंगे, गिरे वो, क्योंकि दारू पिए हुए थे दोनों भी। जो फीमेल आई थी, जो लेडी आदिवासी, वो भी दारू पी हुई थी, वो भी दारू पी हुए थे। वो डंडा लेके वो हिलते ढुलते ऐसे ऐसे, क्या यहाँ तक के ताऊ जी की जो गाड़ी है, मेरे मित्र उस दिन थे हमारे साथ में, और उनके गाड़ी पे भी उन्होंने आके वो बैठ मारा पीछे से। तो ऐसा सब उधर वहाँ पर हुआ, जबकि इसके अंदर अभी पुलिस वालों की तो कोई गलती नहीं थी। सिर्फ उन्होंने उनको वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब हम पैसे भर के हम जब प्रोटेक्शन लेते हैं एसपी ऑफिस से पुलिस का, क्योंकि उसी लिए लेते हैं ताकि हमारे तो, हम तो थे नहीं वहाँ पर, हम तो थोड़ा दूर थे, बट जो सर्वे करते हैं वो भी तो एक गवर्नमेंट ऑफिस है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हम वो पुलिस लिया जाता है। हमको कोई मारामारी करने के लिए या किसी का कोई ज़मीन खींचने के लिए या हमको गुंडागिरी करने के लिए पुलिस हम इस्तेमाल नहीं करते, और ना ही पुलिस उसके लिए आती भी है। हमारे सिर्फ जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस रखी गई। अब वो पुलिस के ऊपर ही ये लोग ने हमला बोल दिया आदिवासियों ने, जो उनके हाथ में डंडा है बाकायदा। आप अगर, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक पुलिस वाली उस लेडी के हाथ से खींच रही है वो डंडा, क्योंकि वो मारने के लिए उठाई थी, जब भी तो उनके हाथ से खींच रही है ना, तो वो खींचा। और दूसरी बात, जो बंदा नीचे गिर रहा है वो पुलिस का धक्का लगने से गिरा है, उसको कोई मारा नहीं है, ना ही किसी ने कुछ उसको किया है। तो ये है वहाँ की पूरी जो घटना है उस वक्त की, ये है। लेकिन कुछ वहाँ के लोगों ने जानबूझ के एक अलग तरीके का, मतलब वीडियो सेट करके, उसके पहले का जो है वो कट करके, जहाँ वो गिर रहे हैं, जहाँ उनको बिठा रहे हैं, वो तो बिठा रहे थे, सिर्फ उनको खींच काच के गाड़ी में बिठा, ताकि वहाँ पे लफड़ा झगड़ा ना हो। वो अपना पुलिस बराबर अपना काम कर रही थी, बट उसको उल्टा कर दिया मीडिया वालों ने जानबूझ के। अब उनको क्या उसमें फ़ायदा था, अब वो उनको पता। बाकी तो ताऊ जी हमारे जो थे उस दिन हमारे साथी थे, और उनकी गाड़ी पे भी उन्होंने बैट मारा, वो भी आपको वीडियो आपको मिल जाएगी इसमें। आपका कहना यह है कि आदिवासियों ने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया? जी जी। तो पुलिस वालों ने इसके आगे कुछ कार्रवाई की? जबकि फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने जब 112 पे जब कॉल करके जब, और सीनियर साहब को भी बोल दिया, तो उन्होंने गाड़ी लाई इनको ले जाके उनको बैठाने के लिए, ताकि 1-2 घंटा बिठाएंगे, लफड़ा नहीं हो, उसके बाद छोड़ देते, ऐसा उनका कुछ माइंड होगा। और बाकी तो हमारा कुछ, मेरा तो कोई ऐसा उनसे कोई वास्ता ही नहीं हुआ, ना कोई बात हुई। मेरे को तो सिर्फ भूमि अभिलेख, मुझे सिर्फ मेरी ज़मीन का, मेरी जो मालकी ज़मीन है उसका मुझे हद दिखाने वाले थे, बट इनकी ज़मीन पीछे होने की वजह से ये आके ज़बरदस्ती दारू पिए हुए थे। सबके जो 2-3 जो लोग थे, सब ने दारू पिया हुआ था। तो ये बात है। और ताऊ जी उस टाइम तो थे ही मेरे साथ, और उन्होंने सब बाकायदा उन्होंने आँख देखा है उन्होंने भी। ताऊ, पालघर डिस्ट्रिक्ट में जो हादसा हुआ था 15 तारीख को, उसमें अभी हमने हैदर शेख से भी बात की, जो कि मालिकाना जमीन के वो पूरे हकदार हैं, तो उनका भी पूरा ये कहना था कि वहां पर कुछ हादसा हुआ तो आदिवासियों ने पुलिस पर हमला किया, ऐसा उनका कहना था। आप भी वहां पर मौजूद थे घटना स्थल पर, आपका क्या कहना है इस विषय पर? एक्चुअली ये मेरे आंखों देखी बात है। मैं घटना स्थल पे मौजूद था वो टाइम में, और मेरी गाड़ी भी थी वहाँ पे, सब लोग खड़े थे हम लोग, और
ये तकरीबन कुछ 15 तारीख को दोपहर 1 बजे का वाक़या है और बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही वफादारी के साथ में पुलिस वालों ने अपना कर्तव्य निभाया। और अक्सर में देखा जाता है कि महाराष्ट्र में क्या, कहीं इंडिया में किधर भी, कि आदिवासी की ज़मीन पे कोई आदमी कब्ज़ा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मैंने देखा उल्टा कि आदिवासी लोगों ने इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है, जो मालिक की जगह है, जिसके मालिक की प्रॉपर मालिक है ये, ठीक है। तो उन्होंने किसी को तकलीफ ना हो, किसी को भी कोई उनकी जास्ती का शिकार ना होना पड़े, तो पुलिस वहाँ उनके हिसाब से बाकायदा उनको प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस इसलिए आई थी कि भाई कोई वहाँ पर गड़बड़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए पुलिस वहाँ मौजूद थी। किसी ने भी पुलिस वालों ने मारना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो था, मैं देख रहा था अपनी आंखों से, तो सब दिखाई देता जो एक मीडिया में भी आया है उसमें रॉन्ग दिखाया गया है। और मैं तो ये महाराष्ट्र की पुलिस की एक महानता कहूँगा इस बात को, कि वो चाहे तो जिस आदमी ने, जिस मीडिया वाले ने उनकी न्यूज़ को उल्टा करके छापा है, दिखाया लोगों को, वो चाहते तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे, गुनाह दाखिल हो सकता था उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने क्यों सच्चाई ना दिखाकर उन्होंने वो चीज़ दिखाई जो नहीं दिखानी चाहिए थी। पुलिस वालों ने बिल्कुल किसी के ऊपर कोई जांचती नहीं की, जबकि वो एक लेडीज थी। उल्टा दिखाया, मतलब मीडिया वालों ने उल्टा क्या ये दिखाया कि मैंने देखा कि पुलिस वालों ने वहाँ के आदिवासी लोगों के ऊपर जांचती की, मारा पीटा उनको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो वीडियो में ऐसा कुछ है, हमारे पास भी प्रूफ है, मैं भी वहाँ मौजूद था, मेरी आंखों के सामने की बात है। और वहाँ पर वो एक लेडी थी, अभी मुझे नहीं मालूम, देखने से तो ये लग रहा है कि उसने बहुत ही दारू पी रखी, नशे में है, वो बैट लेकर के भागी, उसने मेरी गाड़ी पे भी हमला किया। और वो बैट, आप इस न्यूज़ वाल जो आपने न्यूज़ देखी होगी, मैंने भी देखी है जी, मैंने उसमें पुलिस वालों ने उसके हाथ से बैट लेने का कार्य किया है। वो बैट उनके हाथों से छीनने का कार्य किया, ना कि पुलिस वालों ने उनको मारा। जो आदमी को जो दिखाया गया है न्यूज़ में कि वो पुलिस वालों ने उसको मारा पीटा, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको लेके जाके ताकि लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे, उनको थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में लेकर गए, जबकि पुलिस वालों के ऊपर हमला करने का मतलब है कोई भी चांस नहीं होता, कानून के हिसाब से 6 महीने तो जामीन भी नहीं होती। एक ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर वर्दी में, यूनिफॉर्म में जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है ईमानदारी से, उसके ऊपर हमला करना या उनसे बदतमीजी करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो किसी भी तरह से माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पालघर जिला की कासा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले इस रूपाली गांव की जो बात है, ये वरती गांव, वहां पर जो पुलिस वालों ने जो अपना दायित्व निभाया बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे से, मैं उनको सलूट मारता हूं कि वो चाहते तो कुछ गड़बड़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर जास्ती बर्दाश्त कर ली, लेकिन वहां गड़बड़ नहीं होने दी। अब रही वहां पर पुलिस का और इनका जो आदिवासियों का मैटर आया, वो आदिवासी तो बेचारे मोहरा हैं, वो तो सीधे साधे लोग हैं। जो मैंने वहां देखा, कुछ बाहर के लोग थे, उसमें शायद मुस्लिम लोगों की तादाद ज्यादा है। अच्छा, मुझे लगता कि उनको बरगला के, उनका सीधेपन का फायदा उठा के ये कार्य उन लोगों ने करवाया, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी पुलिस वालों के ऊपर जो इल्जाम लगा है, ये सरासर गलत है। डाउट है कि आपको, मतलब किसने करवाया ये सब पूरा वाकया? वो तो मैं नहीं कह सकते, तो जांच का विषय है ये तो। ये तो जो है ना, पुलिस डिपार्टमेंट खुद जांच करे कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने वापस इन आदिवासियों पर कुछ कार्रवाई की? क्योंकि इन्होंने नहीं, कार्रवाई इसलिए नहीं, क्योंकि देखो उनको भी पता है कि ये लोग बेचारे सीधे साधे लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं। इनको पुलिस स्टेशन में ज्यादा देर तक बिठा के रखने से, चाहते तो कानून के दायरे में उनका मेडिकल करवाया जा सकता था, उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि ये चीज ठीक नहीं है। वो तो बेचारे सीधे साधे, उनको पीसा जाता है बीच में, सारी गलती उनकी नहीं होती। वो तो कुछ भारी लोग, ऐसे लगता है मुझे वहां भारी लोग बहुत जमा थे और उन लोगों ने ये करवाया जानबूझ के, ठीक है। और पुलिस वालों ने जब तक वो वहां पे जो सर्विस चल रहा था, जमीन को नापने का, इसका उसका, जो सरकारी तौर तरीके से ईमानदारी के साथ जो हो रहा था, जब तक वो काम हुआ है तब तक उन्होंने 2 घंटा उस बेचारों को पुलिस स्टेशन में बिठाया। पुलिस वालों ने कोई जांचती नहीं की और बाद में उनको रिलीज कर दिया। अच्छा, कोई पुलिस वालों ने जांचती नहीं की उनके ऊपर, कोई पुलिस वालों ने गैर कानूनी काम नहीं किया, पुलिस वालों ने किसी के ऊपर कोई मारा पीट नहीं की। सरासर पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम है, मेरे सामने, मैं आंखों से देख रहा था, मैं मौजूद था। आपका मतलब है कि ये जो जितनी भी वाकयात वहां पर हुई, वहां आप मौजूद थे और आपने आंखों देखी, जो घटना देखी थी? मैं मौजूद था वहां पे, मेरी गाड़ी पे हमला किया गया बैट से, वो लेडीज ने किया है। और आप न्यूज में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो मेरे पास भी मौजूद है कि पुलिस वालों ने उससे बैट छीनने का काम किया है, ना कि मारने का। ये सर्वे नंबर क्या है सर, ये जगह का जो आप बता रहे हैं? तो हैदर भाई बता सकते हैं, क्योंकि उनकी जमीन है, ये माल की जमीन है, उनको पता है। 5667
बाकी कुल मिला के ये है, पुलिस वालों की कोई गलती नहीं, पुलिस वालों के ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगाया गया है, पुलिस वालों को जो है ना पीसा गया है, पुलिस वालों का कोई इसमें ऐसा काम नहीं है जो उनके ऊपर जो है ना उंगली उठाई जाए। तो ये सारा का सारा गैर जिम्मेदाराना काम है। हिंदुस्तान का कानून, खासकर महाराष्ट्र का कानून, कोई भी आदिवासी की ज़मीन पे कब्जा कर ही नहीं सकता, अपने कब्जे में ले ही नहीं सकता। हमारे महाराष्ट्र का कानून उसके लिए ज़िंदा है, हमारी महाराष्ट्र की सरकार उनके साथ है, ठीक है, और हमारी महाराष्ट्र की पुलिस भी ईमानदारी से उनके साथ में है। ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन क्या हमारी महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र का कानून क्या किसी आदिवासी को ये छूट देता है, क्या ये परमिशन देता है कि वो किसी माल की जगह पे कब्जा कर ले? अगर आदिवासी की जगह पे कोई कब्जा नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकते। तो उस जगह इनकी, सब कुछ इनकी, आज उनको पुलिस की शरण लेनी पड़ी, पुलिस की मदद लेनी पड़ी, पुलिस की सहायता लेनी पड़ी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सपोर्ट लेना पड़ा कि भाई मेरी जगह है, मैं उसका मालिक हूँ, ये जगह मेरा हक है, मुझे दिलवाया जाए। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सरकार को भी सोचना चाहिए और उनको ये चीज़ से जो है ना थोड़ा सा इंसाफ दिलवाना चाहिए कि भाई अगर आदिवासी की ज़मीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता तो आदिवासी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी की मालकानी जगह पे कब्जा कर सके। ये कब से ये लोग, आदिवासी लोग, ये जगह पर जो सर्वे नंबर 56-67 है, यहाँ पर कितने टाइम से रह रहे हैं? आदिवासी लोग कब से कब्जा करके बैठे हैं वहाँ पर? मैडम ये तो हैदर भाई खुद बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो उस दिन पहली बार दूसरी बार गया था जी। और ये कब से बैठे इतना पता है कि उन लोगों ने घर वर बना रखे, दुकानें बना रखी, और वो प्रॉपर आदिवासी लोग नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। जहाँ तक मैं देख रहा था उस दिन, वो कोई बाहरी लोग हैं, उनका तो खाली नाम ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिवासी लोग का कहाँ बेचारों का काम हो, तो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, आधी रोटी मिले खा के खुश रहते हैं। लेकिन ये बाहरी लोगों की ये जो प्लानिंग है उनको देखकर लगता है कि ये उनके साथ इस्तेमाल करके वो आदिवासी लोग का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, बस इतना सा। ये थे ताऊ जिनसे अभी हमने बात की, राष्ट्रीय मानव सेवा दल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिन्होंने वहां के घटना स्थल की पूरी जानकारी हमको दी। पालघर जिले के कासा वरोती पुलिस स्टेशन के छोटे से गांव वरोती नाम के गांव में 15 तारीख को वहां पर एक हादसा होता है। एक जमीन है जो बहुत समय से पड़ी थी, उनके जो मालिक है वो किसी कारणवश वहां पर नहीं जा पा रहे थे। कुछ आदिवासियों ने 2016 से वहां पर कब्जा करके अपने झोपड़े बनाकर वो रहने लगे और दुकानें, कहीं गाले, ऐसा कुछ बनाकर वो रह रहे हैं काफी समय से। अब जब मालिक को, जो जगह की मालिक है मिस्टर हैदर शेख, उनको जब अपनी जगह की जरूरत पड़ी, वहां पर जाके देखते हैं तो वहां पर इनलीगल, जो कि अवैध तरीके से, बिना परमिशन, बिना अनुमति, किसी को जानकारी नहीं है, और वहां पर ये अवैध गाले, अवैध दुकानें बना करके अपना धंधा कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पर वो रह रहे हैं। और जब अपनी जगह वापस लेने के लिए वो जाके उनसे बात करते हैं तो इस तरह की घटना सामने आती है। पुलिस वाले जब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए जब वहां पर जाते हैं तो पुलिस वालों पर ही हमला करने के लिए आदिवासी लोग सामने आ जाते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही है। ये घटना भी अभी आपको हम जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, साथ में वीडियो आप देख रहे होंगे। ये वीडियो जो साथ में देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वालों पर ही आदिवासी लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जेकेएस न्यूज।